हाय, आई एम डॉक्टर राजाराम एंड आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताऊंगा। पीसीओडी एंड पीसीओएस कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर पेशेंट्स को डिफाइन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उनको लगता है पीसीओडी एंड पीसीओएस एक अलग अलग बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। एंड पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से रिप्रोडक्टिव एज महिलाओं को ज़्यादा होता है। जैसे 20-25 लगभग एज में 20 साल के एज से स्टार्ट होकर लगभग 40-45 एज तक ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स करता है। और पीसीओडी जो है एक्चुअली जो स्टार्ट होता है ये एडोलेसेंट एज में स्टार्ट होता है, जैसे कि 14 to 16 एज में। बट लैक ऑफ नॉलेज एंड नेग्लिजेंसी या पीरियड को लेके कुछ सीरियसनेस नहीं होते हैं, तो ये डायग्नोस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी जो है कंफर्म नहीं हो पाता है। बट आफ्टर मैरिज आपने देखा होगा कि शादी के बाद में जब पीरियड नहीं आता है टाइम पे, तो उनको ये टेंशन्स होने लगती है कि क्या इशू है, प्रेगनेंसी है या कुछ और इशू है। तब उनको जाके पता चलता है कि पीसीओडी हुआ है। पीसीओडी जो है महिलाओं में इरेगुलर पीरियड करता है। अगर किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो महिलाओं में पीरियड को बराबर नहीं आएगा। और जब पीरियड बराबर नहीं आएगा तो शादी के बाद में ये इनफर्टिलिटी, जिसे हम बांझपन बोलते हैं, ये होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब टाइम पे पीरियड नहीं आता है तो टाइम पे ओवुलेशंस कब होगा नहीं होगा, और ये कोई जानकारी नहीं रहती है बराबर से, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी या बांझपन का सामना करना पड़ता है। और हम आज आपको बताएंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। ये है यूट्रस, जिसे हम हिंदी में गर्भकोश या गर्भाशय बोलते हैं। यह है फैलोपियन ट्यूब, और इसको हम बोलते हैं ओवरी, जिसे हम हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। और यह है वेजाना, जिसे हम हिंदी में योनि बोलते हैं। और यह है सर्विक्स, जिसे हम गर्भमुख बोलते हैं। तो ये पीसीओडी क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। जैसे ये पीसीओडी एक साइड में, अब हम अलग से बना दे रहे हैं। ये अंडा है, अंडे में कहीं पे एक जगह गांठ हो गया, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये हम पीसीओडी। अगर ओवरी में एक साइड में एक गांठ है तो उसे हम पीसीओडी बोलेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज बोलेंगे। अगर यही दूसरी जगह हम बनाए, तो जैसे एक से अधिक, दो गांठ है, तीन गांठ है, इधर भी दो गांठ, तीन गांठ है, तो इसको क्या बोलेंगे? पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज और ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, जिसकी वजह से हम इसको पीसीओएस बोलते हैं। मतलब दोनों साइड रहेगा अंडे में और एक गांठ रहेगा, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये पीसीओडी जो है, आपको बता चुके एडोलेसेंट एज में स्टार्ट होता है, जैसे कि 16-14 एज में। बट जानकारी ना होने की वजह से या पीरियड पे ना ध्यान देने की वजह से लोगों को ऐसा नहीं पता चलता है। तो पीसीओडी किस वजह से होता है और किस कारण से होता है, बताऊंगा। पीसीओडी होने के कुछ मुख्य कारण हैं, बट जो एक्चुअली कॉस्टली फैक्टर्स अननोन, स्टिल अननोन। ऐसा कोई प्रॉपर कारण नहीं है, बट कुछ रिलेटेड कारण है, जैसे कि वी कॉज बताएंगे कि क्या कारण है। तो एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स हुए, एंड्रोजन हार्मोन्स हुए, तो जो भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं, जिनकी वजह से पीसीओडी होने का चांस रहता है। थायराइड डिसीज, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम्स है, जैसे
थायराइड हार्मोन्स होता है, उसकी वजह से भी होता है। ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा बोलते हैं, स्पेशली कमर साइड में जो फैट जमता है उससे ओबेसिटी जो होती है, ओबेसिटी की वजह से वो पीसीओडी होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे सिर्फ खाते रहना है और रेस्ट करना है, उनको एक्सरसाइज नहीं करना है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। एंड इसमें जो है जेनेटिक होता है, जैसे एक पेरेंट्स में बच्चों में होता रहता है। और उसके बाद में कुछ मेडिकेशंस लेते रहते हैं, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते रहते हैं, तो पीरियड इरेगुलर होने लगता है, उसकी वजह से भी होता है। और उसके बाद में पीसीओडी जो है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, तो ये बहुत ही जरूरी है। हम डालेंगे सिम्टम्स। तो फर्स्ट है इरेगुलर पीरियड। इनका जो मंथ पीरियड होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। कभी महीने में 2 बार होता है, कभी कम ब्लीडिंग होती है, कभी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और कभी 1 महीने में, 2 महीने में, कभी कभी 3-3 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये फर्स्ट जो है इरेगुलर पीरियड है। उसके बाद है एक्नी फेज, चेहरे पे दाने निकलते हैं, और ये दाने जो है मुहासा नहीं होता है, मुहासे जैसे ही रहते हैं दाने, जो कि बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ऑयली फेस, चेहरे में ज्यादातर ऑयली रहता है। और उसके बाद एक्सेस हेयर, बाल जो है एक्सेसिव हेयर ऑफ फेस एंड बॉडी, तो चेहरे पे ज्यादा बाल निकल जाते हैं, साइड साइड में पूरा बाल रहता है और पूरे बॉडी में बाल होता है, जो कि काफी ऑड दिखता है, बहुत ही खराब दिखता है औरतों को। ये पीसीओडी होने के चांसेस हैं। ओबेसिटी तो आपको पता ही चल गया है कि जिसको पीसीओडी होता है उसको ओबेसिटी भी रहता है, क्योंकि पीसीओडी की वजह से ऐसा होता है। एंड इनफर्टिलिटी, बांझपन, क्योंकि जब पीसीओडी होगा, पीरियड उनको 2 महीना 3 महीना नहीं आएगा, तो उनको कब ओवुलेशन होगा, उनके कब रिलेशन बनाना है, ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या पीसीओडी वजह से बांझपन का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। उसके बाद में उनके ऊपर एंजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली इशू, सोशल इशू। एंजाइटी बोले तो जैसे एक लड़की को पीरियड नहीं आया या एक औरत को पीरियड नहीं आया, तो उनको पहले तो टेंशन सी हो जाता है कि पीरियड क्यों डिले हुआ। अगर मैरिड है तो उनको बच्चा पेट में रहने का डर होता है, अनमैरिड है तो उनको डाउट लगता है कि क्या वजह है, हमारे वजह से, किस वजह से ऐसा होता है। तो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन, वो सोचते रहते हैं और बीमार होते हैं। तीसरा फैमिली इशू में क्या होता है, अगर किसी की शादी हो, 1-2 साल में बच्चे नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स, उनके सास ससुर, वो भी इनको बोलने लगते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या उनके हस्बैंड भी बोलते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये उनके फैमिली इशू पे भी इफेक्ट करता है। एंड सोशल इफेक्ट, जैसे कि आसपास के भी लोग भी बोलने लगते हैं, समाज का इफेक्ट भी पड़ता है लड़कियों के ऊपर। तो ये के इशू। तो ये जो टाइप ये है पीसीओडी है, ये कुछ और भी रीजन की वजह से, जैसे कि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक की बीमारी या फिर थायराइड की बीमारी भी उसमें ऐड किया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उनको शुगर होने का चांस भी उनको थोड़ा डाउट रहता है। अभी हम इसको आपको मेन चीज हम बताएंगे आपको, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सॉरी इसका कैसे पता चलेगा। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं,
तो इसमें होता है हार्मोनल टेस्ट। तो जैसे हीमोग्लोबिन चेक करने से पता चले कि हीमोग्लोबिन कम है या ब्लड कम की वजह से होता है, तो फर्स्ट विल गो विथ HB लेवल। फिर हार्मोनल टेस्ट होता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड AMH एंटी मुलरिन हार्मोन टेस्ट, जिसकी वजह से भी कंफर्मेशन होता है कि PCOD है या नहीं है। और फिर TFT, T3, T4 एंड TSH। तो ये थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है जो थायराइड की बीमारी की वजह से पता चलता है, तो थायराइड टेस्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद स्कैन, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो स्कैनिंग के थ्रू पता चलता है कि कितने गांठ हैं, जैसे एक सिस्ट है या 2 सिस्ट है या मल्टीपल सिस्ट है, उसके साइज क्या है ये भी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। और उसके बाद में मेन क्या चीज है, इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है मिस गाइडेंस या मिस इन्फॉर्मेशन मिलने से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका ट्रीटमेंट बहुत डिले होता है और ट्रीटमेंट 1-1 साल तक चलता है। एक्चुअली PCOD का ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ या 1 ईयर तक भी रहता है, बट जिसको जल्दी ठीक होना है वो इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ें और देखें। इसमें क्या होता है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या है, एक्सरसाइज, फूड और डाइट। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ एक्सरसाइज, जिसको PCOD है, मोटे हैं, बेली फैट ज़्यादा है, उनको 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बिकॉज वेट रिडक्शन कंपल्सरी, और उनको PCOD ठीक करना है तो। दूसरा फूड कंट्रोल एंड डाइट कंट्रोल, और उनको PCOD ठीक होना है तो उनको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी ज़्यादा पीना है। फैटी डाइट्स कंट्रोल करना है, मसाला आइटम्स, नॉन वेज आइटम्स, कोई भी फैट डाइट या फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है। उसके बाद है हार्मोनल थेरेपी। अगर किसी को PCOD है तो ये पहला जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने बताया, एक्सरसाइज, फूड कंट्रोल। दूसरा है हार्मोन थेरेपी। अगर किसी को ये प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, तो थायराइड का ट्रीटमेंट लें कंपलसरी। तो हो गया थायराइड मेडिसिन। एंड उसके बाद में है हार्मोन ट्रीटमेंट, जैसे किसी को एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन की जो की कमी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी चलाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में बहुत सारे मेडिसिन हैं आजकल जो कि PCOD में ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ से फॉलो कर रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हार्मोन थेरेपी, देन लास्ट हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। मेडिसिन आपको 3 to 6 मंथ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चेंजेस रहता है तो मेडिसिन में, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट, ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद में है मायोसिनोटॉल, जो कि ट्रीटमेंट बहुत यूजफुल है। उसके बाद कुछ मेंसेस रेगुलेशंस के मेडिसिन रहते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए। तो कुछ मेडिसिन रहते हैं जो कि रेगुलर, ये मेडिसिन 3 महीने लेना पड़ता है और ये डाइट फॉलो करना पड़ता है। मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, खासकर महिलाओं को, ट्रीटमेंट लेते हुए बीच में ब्रेक मत करें, कंटिन्यू मेडिसिन लें कम से कम 3 मंथ to 6 मंथ। उसके बाद रिपीट स्कैन कराएं। स्कैन में आपको साइज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट सेम कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाएगा। एंड स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के द्वारा, गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए एडवाइस को प्रॉपर फॉलो करें। और फॉलो करते हुए आप बहुत ध्यान से लाइफ स्टाइल चेंजेस जरूर फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन ही जरूर नहीं होता है। मेडिकेशन के साथ साथ में
आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मैं पूरा बताया हूँ। और ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, कोर्स कंप्लीट करें। अगर फिर भी आपको नहीं ठीक हो रहा है, देन आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी एडवाइस किया जाता है। तो लास्ट ट्रीटमेंट है। एंड आई होप कि आप वीडियोस पूरा देखें एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।